तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोगों ने एग्जाम में सुना होगा कि हम लोग एग्जाम देते हैं और बनाते भी हैं क्वेश्चन को अच्छे खासे, लेकिन हमारा रिजल्ट सही से नहीं आता है। तो हम आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आखिर स्टूडेंट का नंबर कटता कहाँ है। ठीक है, हम लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं और जो भी बचा कुचा है क्लास ऑलरेडी चल ही रही है, तो तैयारी जो बचा है वो तो होगा ही, लेकिन अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम लोग को एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है और किस प्रकार से कॉपी चेक होता है। ठीक है, कॉपी कैसे चेक होता है, ये चीज़ों को ध्यान हम लोगों को रखना है। ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहली बात ये होता है कि यहाँ जो हम है कुछ पॉइंट को बताएंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में क्या होगा कि जैसे इसमें हम पॉइंट बताएं, अगर इस प्रकार से अगर आप लोग आंसर को लिखते हैं तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आप लोगों से दावा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखे कि वीक्षक के अनुरूप कॉपी को लिखे। सबसे बड़ा गड़बड़ स्टूडेंट का यही होता है कि वो क्या करता है, बच्चा अपने अनुसार से आंसर को लिख के आता है और वीक्षक अपने अनुसार से कॉपी जांच करने बैठते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि वीक्षक को समझ में आता नहीं कि ये क्या लिखा और हम क्या खोज रहे हैं। जब दोनों को एक दूसरे को मतलब संतुष्ट नहीं कर पाता है तो यहाँ पे विद्यार्थी का नंबर कटने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो हम लोगों को ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमें जो आंसर लिखना है या कॉपी में जो लिखना है आंसर को, उस चीज़ों को अपने अनुरूप नहीं लिखना है, वीक्षक के अनुरूप लिखना है, जो उनको समझ में आ जाए। ठीक है। तो आखिर ये चीज़ का पता कैसे लगाएं कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो भाषा का अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज एक होता है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ठीक है, और एक होता है जनरल नॉलेज जो कि सबको समझ में आ जाता है। ठीक है ना। तो हमें ना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज नहीं करना है कॉपी में। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा लैंग्वेज प्रयोग करना है जो कि हमें समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन पढ़े ना वो उस चीज़ को समझ ले। ठीक है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने आप को इस एक नंबर जो हम जो पॉइंट को बताएं इसको एकदम दिमाग में ठोस करके रखना है कि हमें किताब का लैंग्वेज जो होगा या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो होगा उस चीज़ों का प्रयोग एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है ना। सेकेंड जो बात है यहाँ पे हम लिखे हैं कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, कॉपी लिखने का जो पहले का अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि कॉपी मिलता था, बच्चा उसमें पहले 4 भाग करता था। 4 भाग करने के बाद एक भाग में क्या होता था कि उसमें वो हंसिया को रखते थे, लेकिन आजकल जो बिहार बोर्ड की जो कॉपियाँ आती है उसमें ऑलरेडी हंसिया छुटा हुआ रहता है। ठीक है, हंसिया छुटा हुआ रहेगा। तो उसमें तुम लोग को क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे ये एक हमारे पास में कॉपी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर को लिखाया जाता है और इसकी के जस्ट नीचे में इस क्वेश्चन नंबर में जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन देना रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सॉल्यूशन देना रहता है। फिर जैसे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को बनाए हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा ये फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को एडजस्ट करना है। इधर हंसिया के साइड में क्वेश्चन नंबर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि क्या होता है वीक्षक का ध्यान जो रहता है वो कॉपी के सेंटर पॉइंट पे जाता है। ठीक है ना। वीक्षक हो या कोई भी हो, कॉपी जैसे पलटाएंगे उसका ध्यान पहले कहाँ जाएगा, सेंटर पॉइंट पे। उसको खोजने में कठिनाई नहीं होगी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, किस नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरी बात और ध्यान में यहाँ पे क्या रखना है कि सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है। क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब वीक्षक जांच कर रहे होते हैं उसके पास में ऑलरेडी तुम्हारे सेट का क्वेश्चन मिला रहता है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर को देखेंगे और क्वेश्चन को अपना मिलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो जांच कर देंगे। और अगर इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में तो एक भी नंबर हमारा नहीं कटेगा। तो ये चीज़ों पर ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट हमारा इसी प्रकार से होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिखे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। हम लोग को एग्जाम में वही बात लिखना है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं है। अब मान लो कि कोई एक क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। कितना नंबर का है, 2 नंबर का। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन का कहने का मतलब होता है कि इसमें ना मैक्सिमम तुम 3 लाइन तक में आंसर को एडजस्ट कर दो। कितने लाइन में, 3 लाइन में, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि मृदा संसाधन के ऊपर अगर कोई टॉपिक आया हुआ है हमें लिखने के लिए और उसमें अगर हमें 2 ही नंबर है तो हमें सिर्फ वहां पे मृदा संसाधन की परिभाषा को वो पूछा गया है, बात समझ में आया। इन्हें कब मृदा संसाधन पे पूरा निबंध ही लिख देंगे तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का बर्बाद हो जाएगा और नंबर हमें उसमें कितने मिलेंगे, 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है कि लंबा चौड़ा हमें एग्जाम में
नहीं लिखना है, हमें एडजस्ट करना होता है कि कितने मार्क्स का वो नंबर है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है तो हमें उसे 2 से 3 लाइन में ही एडजस्ट करना है। अगर 5 नंबर का रहेगा तब हमें उसको लॉन्ग में खींचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे और एक चीज़ इसी में ध्यान देना है पॉइंट को, कि हमें सटीक पॉइंट को लिखना है कि नहीं है। अब जैसे कि 2-3 लाइन में अगर हम लिखना है, हमें समझाना है किसी पॉइंट को, किसी बातों को, तो हमें उसमें सटीक बातों को लिख दे, ताकि 2 से 3 लाइन अगर कोई बच्चा पढ़ ले, कोई मास्टर पढ़ ले उस चीज़ों को, तो उसे वो उसके बारे में समझ में आ जाए कि ये क्या लिखने के बताना चाहता है हमको। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में हम यहाँ पे बोले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल जब भी हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हमें लेकर के जाना है 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन और 1 पेंसिल। अब यहाँ जब हम पेंसिल का जिक्र किया, अभी ने कि सिर्फ पेंसिल लेके जाएंगे, पेंसिल के साथ में इरेजर जाएगा और उसके साथ में उसका शार्पनर जाएगा। ठीक है, और 1 स्केल भी जाएगा। ठीक है ना, ये चाहे कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, इतना सा सब चीज़ों को हमें लेकर के जाना ही रहता है। ठीक है ना, अब बातों को समझो। बहुत ऐसा भी बच्चा होता है ना, वो क्या कर देता है कि वो समझता है कि मैथ में ही हमको इसका प्रयोग करना होगा। नहीं, गलत बात है यहाँ पे। ठीक है, हमें पेंसिल का प्रयोग बहुत सारे, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीज़ों में हमें क्या होता है कि उसका फिगर भी आता है बनाने के लिए, कोई चीज़ को दर्शाने भी हो सकता है आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पेंसिल को लेकर के जाना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और इसी में ध्यान देना है कि हम जो ये ब्लू और ब्लैक पेन चुनाव जो यहाँ पे किए हैं, ये पेन हमारा न्यू नहीं होना चाहिए, न्यू नहीं होना चाहिए। अगर हम न्यू पेन लेके जाएंगे, सबसे पहली बात ये होगा उस पर हमारा हाथ नहीं बैठा रहता है। ठीक है, नया पेन अब किसी का नीब पतला रहता है, किसी का नीब मोटा रहता है, तो अलग अलग एडजस्टिंग अपने अकॉर्डिंग हाथ कर लेता है जब 2-4 बार हम उससे लिखते हैं तो। लेकिन जब हम न्यू पेन लेके जाएंगे तो वो एडजस्टिंग उसको मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो हमारा राइटिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातों को ध्यान में रखना है कि हमें न्यू पेन लेके नहीं जाना है, हमें पुरानी पेनों को लेके जाना है। 4 पेन। अच्छा, पुरानी अभी ने कि बिल्कुल खत्म ही लेके चले गए, वो भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो घिसा पिटा पेन है ना, थोड़ा बहुत उसी को हमें लेकर के जाना होता है। इससे क्या होता है कि पेन नया जो होता है ना, वो चलता भी सही से नहीं है, लेकिन जब पुराना पेन रहेगा तो हमारा चलेगा भी, एकदम फास्ट पेन चलता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें एग्जाम में 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन और 1 पेंसिल को लेकर के चलना है। ठीक है ना, सरवर अंसारी, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कोई बात, यहाँ पे पॉइंट में कहा गया है कि लिखावट अच्छी लिखे। लिखावट क्या लिखे बबुआ? अच्छी लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखावट अच्छी लिखे। अब सवाल ये आता है कि लिखावट अच्छी क्या होती है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि लिखावट अच्छी करने का मतलब क्या होगा, वो ना किसी भी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करनी है। किसी बच्चे का अगर राइटिंग खराब है तो यकीन मानो उसका नंबर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर राइटिंग खराब है तो अभी भी मौका है। क्या करना है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं या कोई भी मास्टर आपको जो भी पढ़ा रहा है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको लिख के याद करने का। क्या करना है? लिख के। यदि किसी बच्चे का राइटिंग, हैंड राइटिंग खराब हो रहा है तो लिख करके याद करो। लिख के याद करने से क्या होगा कि लिखने का भी अभ्यास बनेगा, राइटिंग में सुधार होगा। और एक साइंटिफिक रीजन ये होती है कि लिख के अगर हम कोई चीज़ को याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में जल्दी एडजस्ट होता है और वो चीज़ को हम भूलते नहीं है। तो लिख के याद करने का बहुत फायदा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि जिसका हैंड राइटिंग खराब होता है वही लिख करके याद कर सकते हैं आप लोग। जिसका हैंड राइटिंग अच्छा भी होता है, अगर उसे याद होने में कठिनाई हो रही है, तो याद करने में कठिनाई हो रही है, तो आप लोग उसको लिख करके याद करने की कोशिश करिए। और इससे क्या होगा, हमारा लिखावट भी बेटर हो जाएगा। लिखावट क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। उसके बाद जो आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे आया है 5 नंबर पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे लिखा गया है चित्र नामांकन। देखो, बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम लोग को दिखेगा कि यहाँ पे चित्र का काम करना होगा हमें। ठीक है, फिगर वगैरह आता है बनाने के लिए एग्जामिनेशन में और कन्फर्म आता है, वो हम आपको एग्जाम में बता देंगे कि फिगर वगैरह को कैसे क्या करना है और कौन से फिगर को आप लोगों को देख करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, वो हम एग्जाम, अभी टाइम है, वो सब चीज़ें को लास्ट में दिया जाएगा। सजेशन वगैरह हम सारा चीज़ का प्रबंध हर चीज़ का करवाएंगे, लेकिन उसका अभी धीरे धीरे समय आएगा, करवाते जाएंगे। अंतर वाला भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों का हम सजेशन देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। कितना सा अंतर हमको पढ़ के जाना है, कितना सा का फिगर पढ़ के जाना है, जाकि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कन्फर्म बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या है कि चित्र, देखो चित्र यदि आएगा एग्जाम में बनाने के लिए तो ऐसा नहीं करना है कि चित्र को जैसे में से घिसा पेटा बना देंगे हमको 5 नंबर मिल जाएगा। एक को नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा यदि चित्र घिसा पिटा बन गया तो। याद रखना, चित्र को बनाते समय ध्यान पूर्वक, अच्छा,
चित्र जो बनाना है इसको एग्जाम के पहले बनाना है या बाद बनाना है, ये सबसे बड़ी चुनाव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखना चित्र को पहले एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है ना, क्योंकि चित्र जो होता है ना वो आराम से बनाने का चीज़ें होती है। अगर धड़पड़ करके बनाओगे, क्योंकि उस समय माइंड पे प्रेशर रहता है, हमें बहुत क्वेश्चन बनाना है अभी, है कि नहीं है, तो उस समय में क्या हो सकता है, चित्र हमारा गलत हो सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि चित्र को हमें पहले नहीं बना करके निकलना है, पहले हमें सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सब चीज़ों को हमें सॉल्व करना है, चित्र पे हम लास्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो देखो चित्र को भी आखिर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें प्रयोग करना है किस चीज़ का, बोलो, पेंसिल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, पेंसिल का। चित्र जब भी बनाना एग्जाम में बबुआ याद रखना पेंसिल का प्रयोग करना। दूसरी बात, पेंसिल का नीब पतला रखना है, ठीक है, क्योंकि चित्र में ना पतला पतला ही सब चीज तुम्हें दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटे सा जगह रहेगा, छोटू सा जगह रहेगा, क्या रहेगा, छोटू सा जगह रहेगा, उस छोटू सा जगह में हमको सब चीज को एडजस्ट करना रहता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको ध्यान में रखना है कि चित्र बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। और दूसरी बात, नामांकन यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे, अगर हम चित्र बना के सिर्फ छोड़ देंगे ना तो हमें सिर्फ उसमें 3 नंबर मिलेगा। वो क्या, अगर बेस्ट रहेगा फिगर तभी हमको 3 नंबर मिलेगा, अगर वो फिगर में भी अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो वहां पे भी 3 नंबर मिलने की संभावना नहीं है हमें। तो पहली बात तो फिगर जब भी बनाएंगे तो एकदम अच्छे से बनाएंगे। दूसरी बात, नामांकन करना जरूरी है। नामांकन का करने का मतलब हुआ कि यदि कोई बायोलॉजी का फिगर में हमें दिया है पाचन तंत्र बनाने का, तो उस पाचन तंत्र के जितने भी भाग होते हैं वो सारे भाग का नाम भी हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मुखगुआ हुआ, ग्रासनली हुआ, आमाशय हुआ, छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ, ये सारे चीज को एरो मार मार करके क्या करना होता है, हमें नाम को दर्शाना पड़ता है। जब हम इस चीजों का प्रयोग करेंगे तो हमें उसमें भी मिलेगा कितने नंबर, 2 नंबर। कितने नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। तब हमें जा करके उस चित्र में कितना नंबर आता है, 5 नंबर का वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर किए हैं वो बोले हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को फॉर्मेट के अनुसार बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा बाबू, यकीन मानो वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। कौन क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। और यकीन मानो ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं कि घिस पीट के बना देना है, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे तुमको मिल जाएगा एक निबंध मिल जाएगा लिखने के लिए। क्या मिल जाएगा, निबंध। तो निबंध अगर लिखने के लिए आता है तो निबंध का फॉर्मेट होता है, क्या होता है, फॉर्मेट होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसका भूमिका लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, भूमिका लिखना पड़ता है, योगदान लिखना पड़ता है। खैर हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, योगदान क्या होता है, भूमिका क्या होती है, हम क्लास जैसे लेते जाएंगे। जब हम हिंदी में निबंध पढ़ाएंगे उस समय हम इस चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी हम ये बता रहे हैं कि हम लोग को करना क्या क्या एग्जाम में है, ठीक है। भूमिका लिखना है, योगदान लिखना है, फिर इसका लाभ को लिखना है, फिर इसके हानि को लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। जब हम पॉइंट वाइज अगर हम फॉर्मेट बना करके लिखेंगे तो हमें उस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें फुल नंबर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया बात मेरा। अगर ये समझ में आ गया है तो यकीन मानो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं आएगा। अब अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि ये क्या है तो हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो इसको। और अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास। कौन सा क्लास, ज्योग्राफी का क्लास, ठीक है ना। क्या सर्वर, ठीक है।